नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉर्पोरेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है फिपिक। अभी हाल ही में हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पापुआ न्यू गिनी गए थे और वहां पे पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर जेम्स मरापे ने उनके पाँव छुए। तो ये वीडियो उसके बाद काफ़ी वायरल हुई। इंडिया में कई लोगों ने इसकी तारीफ करी और कहा कि देखिए जी, पूरी दुनिया जो है वो भारत के आगे झुक रही है, और कई लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया। तो अपना अपना सारों का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कई लोगों ने, जिनके जीके के चैनल्स हैं, उन्होंने इसी के ऊपर पूरी वीडियो बना दी, लेकिन हम क्लिक एंड बेट और आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे। हम यहाँ पे इस फ़ोटो से ऊपर उठ के बात करेंगे फिपिक की, कि फिपिक है क्या, ये भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और इससे कैसे चाइना को काउंटर इंडिया करने का प्रयास कर रहा है। इसके फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉर्पोरेशन है। बाकी इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम आगे देखेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से, स्टैटिक जीके का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टेक्स, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉर्पोरेशन फिपिक, इसको नवंबर 2014 में लॉन्च किया गया था, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फिजी नाम का एक देश है वहाँ पे विजिट किया था। फिपिक जो है उसमें 14 आइलैंड कंट्रीज आती हैं। कुक आइलैंड्स, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नौरू, निue, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालू, वनुआटू, ये सारी की सारी जितनी भी आइलैंड कंट्रीज हैं ये पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्ट टू ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में पैसिफिक ओशियन में ये सारे के सारे छोटे जो आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे कंट्रीज, आइलैंड कंट्रीज ये लोकेटेड हैं। फिजी, आई होप आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, यहाँ पे काफ़ी हिंदू पॉपुलेशन है। अब देखिए, हालांकि इनका साइज़ बड़ा छोटा है, छोटे छोटे देश हैं और भारत से ये बहुत ज़्यादा दूर भी हैं, लेकिन ये जो आइलैंड्स हैं इनके पास काफ़ी ज़्यादा EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं। तो सवाल है, क्या होती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स? देखिए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज द डिस्टेंस अप टू विच अ कोस्टल नेशन हैज जुरिस्डिक्शन ओवर द ओशियन इंक्लूडिंग बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज। आसान भाषा में मान लीजिए कि ये एक ओशियन है। क्या है? ये एक ओशियन है। यहाँ पे ये एक देश है, ये एक आइलैंड कंट्री है। तो डिस्टेंस अप टू विच, इस देश की ये कोस्टल रीजन है, मान लो ये कोस्टल, ये बॉर्डर है, यहाँ से ओशियन में जिस एरिया तक, जिस एक पर्टिकुलर बॉर्डर तक इस देश की जुरिस्डिक्शन होगी। जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि मान लो जैसे ये एक देश है और इसकी जुरिस्डिक्शन यहाँ तक है, तो इतने जो ओशियन का एरिया है इसमें जो भी लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज होंगे वो सारे किसके होंगे? वो सारे इस देश के होंगे। आप समझ रहे हो? एक बार फिर से देखिए, ये एक आइलैंड कंट्री है और ये ओशियन है, ठीक है। इसके कोस्ट से लेके तो ओशियन के उस एरिया तक जिसमें इसकी जुरिस्डिक्शन है। जुरिस्डिक्शन का मतलब कि यहाँ पे जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं वो सारे किसके हैं? इस देश के हैं। इस टेरिटरी जो ये पूरे कोस्टल रीजन में होगी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये जो छोटे छोटे 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं ये बहुत छोटे देश हैं, काफ़ी दूर हैं भारत से, लेकिन इनकी खासियत ये है कि इन आइलैंड्स के पास काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो हमने देख लिया क्या होता है। तो जनरली अगर हम बात करें कि कितना लार्ज है, यहाँ पे लिखा हुआ है लार्ज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, तो अगर हम बात करें कि कितना लार्ज है तो 200 से 230 नॉटिकल माइल्स यानी कि अराउंड 370 किलोमीटर तक का एरिया जो है ओशियन का जैसे वो पूरा जो डिस्टेंस है इनके देशों की कोस्टल टेरिटरी से, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो इतना बड़ा है, 370 किलोमीटर का, 200 नॉटिकल माइल्स का। अब यहाँ पे इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और जितने भी यहाँ लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज होंगे वो सारे के ऊपर किसका अधिकार है? इस देश का अधिकार है, यानी जिस देश के वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आते हैं। तो इंडिया का जो लार्जर फोकस है, हालांकि वो इंडियन ओशन के ऊपर है, लेकिन हमारा थोड़ा ध्यान पैसिफिक आइलैंड्स के ऊपर भी है, क्योंकि यहाँ पे हम काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं और अपने स्ट्रेटेजिक और कमर्शियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इनके साथ बातचीत जो है वो करनी पड़ेगी। ये कारण है कि फिपिक इनिशिएटिव के माध्यम से भारत जो है वो काफ़ी सीरियस एफर्ट लगा रहा है इंडिया की जो पैसिफिक रीजन में
छोटे छोटे स्मॉल कंट्रीज़ हैं उनके साथ इन्वॉल्वमेंट और इंगेजमेंट को एक्सपैंड करने की। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है फिपिक हमारे भारत के लिए, इस प्रकार के छोटे छोटे जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनके साथ डायलॉग करने के लिए, उनके साथ इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। 2021-22 के डाटा के मुताबिक एनुअल ट्रेड अगर हम बात करें इंडिया और इन सारे के सारे पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ की, तो वो $570 मिलियन है। तो $570 मिलियन का ट्रेड है, एनुअल ट्रेड, जो भारत इन पैसिफिक आइलैंड्स के साथ करता है। इसमें बहुत सी कमोडिटीज़ आती हैं जैसे कि प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल, शुगर, मिनरल फ्यूल और ओर्स। और एक और बात ध्यान रखिएगा, कोविड-19 के समय भी भारत ने पूरी दुनिया के देशों की मदद करी, उसमें ये पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ भी हैं। कहीं ना कहीं यही एक कारण है कि पापुआ न्यू गिनी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर के आउट ऑफ रिस्पेक्ट पाउंच हुए। तो रिस्पेक्ट जो है देखिए दोस्तों, वो कमाई जाती है, वो डरा धमका के नहीं ली जाती है, वो कमाई जाती है। और जब पापुआ न्यू गिनी का प्राइम मिनिस्टर किसी भी देश का, बड़े देश का, छोटे देश का, बहुत बड़ी पोस्ट होती है, वो जब हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर के पाउंच होता है तो ये रिस्पेक्ट है जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे भारत ने, और हमारे भारत के जो हार्डवर्क है, हमारे भारत का जो परिश्रम हमारे भारतीयों का है, उन सारों ने मिलकर कमाई है। पापुआ न्यू गिनी जो है, एक और खासियत इसके साथ ये भी है हमारी कि ये बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो पूरे के पूरे जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ है उनके साथ हमारा ट्रेड कितना है, $570 मिलियन। लेकिन उन सब में भी जो बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू वो पापुआ न्यू गिनी है। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो पापुआ न्यू गिनी में गए फिपिक के एक समिट में, ये तीसरा फिपिक का समिट है। सबसे पहले 2014 में हुआ था फिजी की कैपिटल सिटी सुवा में, जिसको हमने फिपिक 1 समिट बोला था। फिपिक 1 समिट जो है, इसमें इंडिया ने काफ़ी डेवलपमेंट असिस्टेंस इनिशिएटिव जो थे वो अनाउंस किए थे। असिस्टेंस का मतलब होता है मदद करना, तो हमने काफ़ी इनिशिएटिव अनाउंस किए कि हम आपकी मदद करेंगे डेवलपमेंट में। और उसमें बहुत से कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स भी आते हैं जिसमें क्लाइमेट चेंज है, ट्रेड है, इकोनॉमी है, टेलीमेडिसिन है, टेली एजुकेशन, IT और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए ग्रांट्स देना है। ये सारे के सारे इनिशिएटिव्स भारत है जो इन देशों में चला रहा है। फिर फिपिक 2 समिट जो हुआ, यानी दूसरा जो समिट था वो जयपुर में हुआ था, जहाँ पे अगेन भारत ने काफ़ी सिमिलर इनिशिएटिव्स को अनाउंस किया। इसके साथ साथ भारत ने ये भी मांग की कि एक डेडिकेटेड सीट होनी चाहिए ये स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के लिए अपनी बातों को रखने के लिए। तो अब UN सिक्योरिटी काउंसिल है, यहाँ पे तो भैया इनकी बात रखने के लिए कोई है ही नहीं। तो भारत उन चुनिंदा ऐसे देशों में से एक देश है जिन्होंने इन आइलैंड कंट्रीज़ के लिए आवाज़ उठाई कि इनके पास भी एक डेडिकेटेड सीट होनी चाहिए ताकि अपनी बात ये यूनाइटेड नेशन में रख सके। तो ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया और ये जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ है, इनके चैलेंजेस भी बहुत सिमिलर हैं। एक तो है क्लाइमेट चेंज। अब क्योंकि ये आइलैंड कंट्रीज़ हैं तो आप सब जानते हैं कि वाटर लेवल क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ रहा है। तो ऐसा है कि डर है इन लोगों को कि ये आने वाले समय में पूरा मर्ज ना हो जाए, सबमर्ज ना हो जाए वाटर में। तो पैसिफिक आइलैंड जो है वहाँ पे एक बहुत बड़ा थ्रेट बना हुआ है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान जो है, बहुत ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि फ्लैश फ्लड्स है, क्लाउड बर्स्ट है, हमारे पास एटमॉस्फेरिक रिवर्स जो होती हैं उनकी लेंथ और ब्रेथ काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है। हमारा जो नॉर्थ पोल है वो काफ़ी गर्म हो रहा है, जिसको हम आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं। इसके साथ साथ ग्रीन हाउस इमिशंस हो रही हैं। तो दोस्तों इन सारे टॉपिक्स को मैंने अलग वीडियोस में कवर किया है, आप उन वीडियोस को जरूर देखेगा, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैंने एनिमेशन के माध्यम से आपको समझाया है फ्लैश वर्ड्स क्या होते हैं, क्लाउड बर्स्ट क्या होते हैं, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या होती है, एटमॉस्फेरिक रिवर्स क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन कैसे होती है, क्या इनका कंसेप्ट है। मैंने अच्छे से इनको कवर किया है, इसको जरूर देखेगा, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सारे टॉपिक्स काफ़ी खबरों में थे, आने वाले एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है पैसिफिक आइलैंड्स के लिए भी और भारत के लिए तो है ही है। इसके साथ साथ चाइना का जो एक्सपेंशनिज्म है, जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ हैं, वो भी काफ़ी खतरा है पैसिफिक आइलैंड्स के। आप सब जानते हैं चाइना छोटे छोटे देशों को पैसा देता है और फिर उनको अपना गुलाम बना लेता है। तो वही थ्रेट इन पैसिफिक आइलैंड्स को भी है, क्योंकि इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज तो है लेकिन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो इतना भी ज़्यादा नहीं है। और ये भारत के लिए भी है, क्योंकि बार बार बोलता है अरुणाचल प्रदेश हमारा है, चाइना बोलता है ना कि अरुणाचल प्रदेश हमारा, अरुणाचल प्रदेश हमारा।
तो ये सारे थ्रेट जो हैं ये बने हुए हैं। तो क्लाइमेट चेंज, चाइना का एक्सपेंशनिज्म, ये सारे सिमिलर थ्रेट हैं जो भारत भी फेस कर रहा है और ये जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ हैं ये भी फेस कर रही हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने इस बार अनाउंस किया है कि $12 मिलियन की ग्रांट जो है वो दी जाएगी हाई इम्पैक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए इन द एरिया ऑफ देयर चॉइस, कि हम इतना ज़्यादा जो ग्रांट है वो देंगे हाई इम्पैक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, और वो प्रोजेक्ट जो होगा वो आपकी चॉइस का होगा। मतलब जिस एरिया में आपको वो प्रोजेक्ट करना है, डेवलपमेंट करनी है, उस एरिया में आप उसको करिए, हम आपको ग्रांट देने के लिए तैयार हैं। तो $12 मिलियन की जो ग्रांट है वो पैसिफिक आइलैंड्स को भारत देगा। इसके साथ साथ कंसेशन देगा लाइन ऑफ क्रेडिट में ऑफ $150 मिलियन। तो ये जो पैसा होगा इसे सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है और क्लाइमेट रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं जो डिपेंड करते हैं कि देश की उस पर्टिकुलर आइलैंड कंट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से हम उनको LOC भी देंगे, ये भी हमने बात करी है। अभी जो थर्ड फिपिक समिट है जो पापुआ न्यू गिनी में हुआ, ये वैसे होना 2020 में था, लेकिन सब जानते हैं कि कोविड-19 का पैंडेमिक था, इसलिए फिर ये नहीं हो पाया और ये पोस्टपोन हुआ। दोस्तों, कोविड-19 पैंडेमिक को मैंने काफ़ी अच्छे से कवर कराया है। कोविड-19 पैंडेमिक से रिलेटेड मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं जो मैंने कवर कराए हैं। अगर आपसे कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो उस वीडियो से बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। अब ऐसे अगर आ जाए तो माफ़ करिएगा, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि हर चीज़ वहाँ पे इंक्लूड करी जाए ताकि आपको कहीं और अलग अलग वीडियोस देखने की जरूरत ना पड़े। तो कोविड-19 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने कवर किया, उसको जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब ये जो कोविड-19 पैंडेमिक है ये इकलौता पैंडेमिक नहीं है, इससे पहले भी बहुत ज़्यादा पैंडेमिक आए हैं। तो कोविड से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट पैंडेमिक आए हैं, कोई 18वीं शताब्दी में आया, कोई 19वीं शताब्दी में आया, कोई उससे पहले आया, मैंने एक वीडियो में उनको भी अच्छे से कवर किया है। कोविड-19 से पहले आए जितने भी पैंडेमिक हैं उन सबको अगर आप देखना चाहते हो तो मैंने अलग वीडियो में कवर किया है, उसको आप देखिएगा, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब ये मैं बार बार आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं और फिर जब मुझे लगता है कि ये चीज़ें भी करंट अफेयर में जरूरी हैं तो वो मैं उसमें जोड़ते रहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि एग्जामिनेशन में महात्मा गांधी से रिलेटेड तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो। तो महात्मा गांधी से रिलेटेड भी सारे क्वेश्चन को मैंने कवर किया है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखिए कंक्लूडिंग रिमार्क जो थे प्राइम मिनिस्टर के, जब उन्होंने इस समिट को एड्रेस किया तो उन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स को अनाउंस किया, जैसे कि फिजी में एक सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। इसके साथ इंडियन गवर्नमेंट जो है वो मेगा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का पूरा जो खर्चा है वो भी बियर करेगी। सी एम्बुलेंस जो है वो 14 के 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ को भारत प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ 2022 में जयपुर फुट कैंप जो है वो कंडक्ट किया गया था फिजी में, जहाँ पे 600 से ज़्यादा लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोस्थेटिक लिम्स जो होते हैं, जी कईयों के पास जैसे टांगे नहीं होती, कईयों के पास है ना बाजू नहीं होती, तो वहाँ पे प्रोस्थेटिक लिम्स लगाए जाते हैं। तो 600 से ज़्यादा लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसे से प्रोस्थेटिक लिम्स लगाए गए थे। ये भारत के द्वारा हुआ था 2022 में, जब फिजी में जयपुर फुट कैंप को कंडक्ट कराया गया। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इसी प्रकार का जो सिमिलर फुट कैंप है ये पापुआ न्यू गिनी में लगाया जाएगा इस साल, और 2024 से 2 इस प्रकार के कैंप जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे हर साल में पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ में। तो ये भी भारत का इनिशिएटिव है पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ को। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा कि जितने भी पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनको भारत के द्वारा डीसैलिनेशन यूनिट्स जो हैं वो भी दी जाएंगी। तो दोस्तों ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। हमने देखा सबसे पहले फिपिक है क्या, ये क्यों इंडिया के लिए ज़रूरी है, इसकी शुरुआत कब से हुई और कितने समिट हुए, कौन सा समिट कहाँ पे हुआ है और भारत ने क्या क्या इनिशिएटिव्स को अनाउंस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। अगर आपको कोई कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को मेरी कमियाँ बताएं ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ। जीके करंट अफेयर के ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।